जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं वो किस मुद्दे पे लड़े गए हैं। अब आपको ये बता दूं कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में ज़बरदस्त विजय प्राप्त की और सबसे बड़ी बात ये रही कि उत्तर प्रदेश के 37 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी पार्टी ने रिपीट किया है। उसका मुख्य कारण एक था कि जहाँ पे विपक्ष जातिवाद के आधार पर बिखरा हुआ था, मुलायम अखिलेश यादव जी यादव और ओबीसी जातियों के आधार पर वोट मांग रहे थे, मायावती जी का अपना वोट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इधर मुद्दों पे विकास के आधार पर वोट मांग रही थी। और आपको ये बता दूं कि जो वोट मिले उनको दलितों ने भी दिया है, जाटों ने भी दिया है, यादवों ने भी दिया है, सब ने वोट दिया है। तो इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की विजय रही है वो मुद्दों पे आधारित रही है, विकास पे आधारित रही है। और जो रोड मैप योगी जी ने बना रखा है कि 5 साल में हमने क्या क्या किया है, उसके आधार पर ये विजय प्राप्त हुई है और अगले 5 साल में जो रोड मैप है उसको पूरा करेंगे। अब ये आप कह सकते हैं कि भाई जैसे जो जाटो बिरादरी है, जिसको ये कहा जाता था कि वो मायावती का वोट बैंक है, आज वो खिसक के भाजपा के पास आ गया है। अब भाजपा का भी ये कर्तव्य बनता है कि उनको विकास की मुख्य धारा में ले आए। और ये जो पढ़े लिखे जाटो समाज के लोग हैं, जबकि मैंने पहले भी कहता रहा हूँ कि ये एक जो अलग वो दिमाग में बन गया भ्रम है कि नहीं ये वोट तो सिंपली बीएसपी में ही जाएंगे, वो गलत है। मैं आपको बता दूं कि 2014 में मैं देवरिया में माननीय कल्याण मिश्र जी का प्रचार कर रहा था, तो हम लोगों को ये होता था कि भाई जाटो और यादव बस्तियों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पे वोट बैंक फिक्स है, वहाँ आपको अपना समय बर्बाद करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज जो भी शिक्षित लोग हैं, चाहे वो जाटव हों, चाहे यादव हों, चाहे कोई भी हैं, वो भाजपा के कार्यक्रम को, उनकी नीतियों को, उनके राष्ट्रवाद को देख के काम कर रहे हैं। और इसीलिए भाजपा ने, लोग कुछ भी कहते रहे, चाहे विपक्ष अपने दावे करता रहा है कि हम इतने जीतेंगे, सब दावों को ध्वस्त करते हुए विजय प्राप्त की। अब जरा मैं पंजाब की बात करता हूँ। पंजाब में भी वहाँ पे कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला, मायावती जी ने भी कुछ खेला, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि आम आदमी को, क्योंकि जो भी अब उनके वादे सही हो या गलत हैं, उनके वादों पे लोगों ने, योगी जी का जीत का एक विकास के एक और कारण वो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर पे जो उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है वो उसमें वो कामयाब है। क्योंकि इवन विपक्षी भी ये मानते हैं कि पहले 6 बजे के बाद लोग यूपी में घरों में रहते थे, अब 11-12 बजे तक महिलाएं घूम रही, सब घूम रही, तो जो वहाँ पे गुंडागर्दी का जो आतंक का था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। कुछ लोग उनको कहते हैं बुलडोजर बाबा, तो सही बात है, जो वहाँ पे भू माफिया था वो लिखते, उन पे उन्होंने बहुत बढ़िया कंट्रोल किया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भ्रष्टाचार और गुंडाराज से जो मुक्ति दिला रहे हैं वो उनके लिए भी एक ही तरह से जनादेश है। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट पे योगी जी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगार के नाम पे वर्ष 2012 में अखिलेश जी आ गए थे और उन्होंने काम नहीं किया था। उसका मतलब ये हुआ 2017 में बाहर हो गए। तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो यूपी से युवाओं का जो पलायन का मुद्दा है, उस पर योगी जी को काम करना पड़ेगा। उन्होंने विकास पे कर लिया है, गुंडाराज खत्म कर दिया है, भू माफिया पे नकेल कस दी है, लेकिन मैं उनसे अपेक्षा करूँगा कि जो नौजवानों में बेरोजगारी की बात है उसको वो दूर कर रहा कि योगी जी ने कहा भी है कि सारी वैकेंसियाँ भरी जाएंगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो मैं समझता हूँ इसमें भी ये कामयाब होंगे और जो 5 साल का ये अगला रोड मैप होगा वो प्रदेश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए। दूसरी बात, गरीबी की बात। अब देख लीजिए कि हर गरीबों को कोरोना काल में, उसके बाद भी अब तक फ्री राशन मिलता रहा है। तो मैं समझता हूँ योगी जी गरीबी उन्मूलन के लिए भी काम करेंगे। इनके आय बढ़े, कैसे बढ़े, वो सरकार को सोचना होगा और जब ये कर लेंगे तो फिर अगले 5 साल इनको हटाने वाले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।